हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ के अंदर हम लोग आज जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वो क्या आ रही है। वैसे तो हम मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें। हमारा आज का प्रश्न यही है कि हम लोग किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम कई बच्चों को आ रही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे आज यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड आज हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको इस तरीके से कुछ नंबर दिए होते हैं और बोलते हैं कि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, चलो उसको समझ लेते हैं। पहले देखो, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है आपको। जैसे आपको ये नंबर है वह 140 का, आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, बहुत सिंपल तरीका होता है इसमें कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन बनानी है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना हम लोग सीख रहे हैं, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल ज़्यादा कठिन तरीका ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे लाइन बना ली। इस तरीके से आपको एक लाइन जरूर बनानी है। तो हम लोग पहले इसको क्लियर कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा सही बने, है ना। ठीक है, लाइन बन चुकी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। अब देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे 140 लिखना है। 140 हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, इसमें ये देखिए आप, बताइए इसमें 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो सिंपल सी बात है 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। 2 से भाग चला गया। ठीक है, ऐसे अब हम क्या करेंगे, अभी भी 0 है तो अभी भी 2 से भाग देंगे। तो तब तक 2 से भाग जाता रहेगा, तब तक हम 2 से भाग देते रहेंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, देखो 2 तिया 6, यहाँ पे 1 बच गया। 1 बच गया तो आगे क्या बन गया, 10 बन गया। तो 2 पंचे 10, 35 हो गया। अब देखो, अब ये 2 से भाग नहीं जा रहा। अब 2 से भाग नहीं जा रहा ना इसमें, तो अब कितने से भाग जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे जाएगा, 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से चेक करते हैं। 5 और 3 8, 3 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, सीधा 5 से भाग जाएगा। तो 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 7 एक कम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस हो गया, ये निकल आया आपका फैक्टर। समझ में आया कैसे फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब फैक्टर को लिखना है। अब लिखने का क्या तरीका है, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 140 लिख देना है। 140 हमने लिख लिया। 2 कितनी बार है ये देखो, बस देखो 2 कितनी बार है, आपको ये देखना है 2 कितनी बार है। देखो 2 एक बार और 2 बार, कितनी बार है, 2 बार है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 को। ठीक है, तो 2 की घात 2 लिख देंगे। अगर 2 बार होगा तो 2 की घात 2, 3 बार होगा तो 2 की घात 3 लिखेंगे। ठीक है, 5 कितनी बार है, एक बार है तो इंटू लगाएंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे 5। ठीक है, 7 कितनी बार है, एक बार है तो 7 भी लिख देंगे। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। है कि नहीं, जी बिल्कुल। देखिए क्या दिक्कत है इसके अंदर, इजी तरीका है ना बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। एक और करते हैं जिससे और क्लियर हो जाए आपके लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला सॉल्व किया था हमने, अब हम सेकंड वाले को करेंगे। ठीक है, चलो बहुत है, अभी बाद में देखेंगे और बनाने होंगे तो। क्लियर हो गया। अब क्या है, सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाले में देखो, इसके भी अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 156 है, यहाँ पे लिख लेंगे 156 लिख लिया। लास्ट में कितना है, देखो जब भी अगर 0 2 4 6 8, अगर ये इकाई के स्थान पे लास्ट में है तो आप समझ जाओ कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से 1 में तो जाएगा नहीं, तो पूरे 15 में जाएगा। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, एक बच गया, यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया। 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो गया। क्लियर, कट गया ये। अभी भी देखो 8 है, 8 है कि नहीं, यानी कि अभी भी ये 2 से कट जाएगा। तो चलो 2 से काटते हैं, 2 से काटें, 2 तिया 6, लेकिन यहाँ पे 7 है तो एक बच गया, एक आगे बढ़ गया तो 18 हो गया। 2 का भाग 18 में दो, 2 नंबे 18। क्लियर, अब देखो अब लास्ट में 9 आ गया, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से कैसे काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। तो 9 और 3 12। ठीक है, जोड़ के देख लिया करो, अगर जोड़ने पे 3 9 3 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटते हैं। तो देखो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 आ गया।
अब क्या 13 तो किसी से नहीं कटता, आपको 13 अभाज्य संख्या, तो ये 13 ही से कटेगा। 13 एकम 13, ये लो हमने इसका भाग दे दिया। समझ में आया किस तरीके से भाग देते हैं? क्लियर हो गया। अब इसको भी लिख लेते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? वही है जैसे अभी हमने लिखा था, 156 लिखेंगे बराबर, लिखें यहाँ पे 2 गुणा कितना है, 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2। फिर 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 3 लिख दो। और 13 भी यहाँ पे 1 बार है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कैसे आंसर करते हैं? क्लियर हो गया कि नहीं? आंसर किस तरीके से निकालते हैं? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ऐसे आंसर निकाल लेते हैं। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कोई बड़ा काम है ही नहीं है। एक और निकाले, 5005 का निकालते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगले को करते हैं, तीसरे को करेंगे, उसके लिए दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, तीसरे को करते हैं, 5005 को करते हैं, 5005 को नहीं करते, इसको करते हैं 3885। ठीक है, 3825 को करते हैं। ठीक है, तो 3825 को करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट करते हैं 3825 का। आप देखो 3825 का कैसे निकालेंगे। 3825 लिख लें पहले, 3825 ये लिख लिया आपने, लिख लिया। अब देखो लास्ट ऑफ 5 है, तो या तो 3 से भाग जाएगा, नहीं तो 3 से नहीं जाएगा तो फिर 5 से जाएगा। पहले 3 से चेक कर लेते। 3 से कैसे चेक करेंगे? इन संख्या को जोड़ो, जोड़े यहाँ पे देखो 5 और 2 कितने हो गए? 7, 7 और 3, 7 और 3 कितने हो गए? 10, 10 और 8 18, यानी 3 से कट रहा है, तो हम 3 से काटेंगे। ध्यान रखें डायरेक्ट 5 से नहीं काटना, पहले 3 से जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पे कितना? 8, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2 बच गए, तो यहाँ पे 22 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे 2 काटेंगे, 3 सत्ते 21, 21 हो गया। और यहाँ पे 1 बचा और 3 पंजे 15, 1275 आ गया। ठीक है, अब देखो अब ये कट गया 3 से। अब देखो 3 से फिर से कट रहा है क्या? देखिए यहाँ पे, तो 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, यानी 3 से कट रहा है, तो 3 से फिर से काट देते हैं। काटे, 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, और 1 बचा, 3 पंजे कितना हो गया? 15 हो गया। क्लियर, काट दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है यहाँ पे? देखो अभी 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो गया? 11, यानी कि अभी ये 3 से नहीं काटेगा, तो डायरेक्ट किससे काटेंगे? 5 से काट देते। 5 से काटे, देखो 5 और यहाँ पे 4 है, तो ये सिंगल नहीं कटेगा, पूरे 42 में भाग देंगे। 5 अट्ठे कितना हो गया? यहाँ पे 40, 2 बचे, और 5 पंजे कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, अभी भी लास्ट ऑफ 5 है, तो 5 से कटेगा। 5 से तो घटना ही है, लास्ट ऑफ 5 है तो 5 से काटे। यहाँ पे देखो 5 एकम 5, 3 बचे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 बचे, तो 5 सत्ते 35। अब आपको बताया 17 तो किसी से नहीं कटता, वो तो 17 ही से कटेगा, तो 17 एकम 17 हो गया। बस इस तरीके से डिवाइड कर देना। और फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। लिखने का तरीका आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, 3825 लिखेंगे, 3825 बराबर 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2, गुणा 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, 17 कितनी बार है? 1 बार, तो 17 एकम 17, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।